गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में, और जो भी जे में आस्क्ड क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ। ठीक है सर, आइए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में कि प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है सर, यस। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 3.4 first question, and this is equals to 10x is equals to root of 3। तो कह रहा है कि x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी और जनरल वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं यहां से कि फर्स्ट ऑफ ऑल 10x is equals to root 3। तो ये root 3 10 की किस वैल्यू पे आता है? So I will say here 10 60 degree, so this is written as 10 pi by 3 and this is written as 10 of x. So 10x is equals to 10 pi by 3, 10x is equals to अल्फा के इक्वल आपके पास में 10 अल्फा। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास में, यहां से आता है x is equals to n pi प्लस डायरेक्टली ये वाली वैल्यू आपके पास में दिस इज pi by 3, है ना, बिल्कुल सिंपल। So this is our general formulas for this। चलो, so this is our general solution, this is general solution। जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी 0 से 2 पाई तक में x की जो वैल्यू आएगी वो सारे के सारे। चलो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फॉर x is equals to 0, नॉट x is equals to 0, n is equals to 0, x की वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 3। उसके बाद में सर n is equals to मैंने कहा 1, तो x की वैल्यू होगी आपके पास में पाई प्लस पाई बाय 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3 120 डिग्री। देखो पाई बाय 3 को 60 बोलेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 120 आया एंड 120 इज इन बिटवीन 0 टू 2 पाई। सो दिस इज आवर पॉसिबल आंसर। मैंने कहा कि सर n इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी होगी दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 3 into 2 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई दिस इज 7 पाई बाय 3। और ये देखिए सर ये 2 पाई से ग्रेटर आपके पास में आ गया, दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई, है ना, क्योंकि इसमें 7 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवीजन होगा और रिमाइंडर भी बचेगा। इट मींस दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई, सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपके पास में ये दोनों हो गया। ठीक है सर, आइए सेकंड क्वेश्चन आपके पास में कह रहा है, सेकंड वन इज sec of x is equals to 2। x की कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू होगी और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे? तो sec x का फॉर्मूला पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा था, हमने sin देखा था, cos देखा था और tan देखा था। तो क्या करते हैं sec को हम लोग चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसे cos में चेंज करता हूं, दिस इज cos of x is equals to, इसका रेसिप्रोकल करूंगा 1/2। ठीक है सर, यस। अब चेक करना है यहाँ पे cos, ये cos के किस वैल्यू के लिए आ रहा है आपके पास में? तो cos के किस वैल्यू? cos 60 डिग्री। So I will write here cos of pi by 3 is equals to 1/2 and this is cos of x। दोनों साइड में cos, तो यहां से लिख सकते हैं x is equals to, क्या फॉर्मूला आता है, this is 2n pi plus minus alpha। यहां पे क्या है pi by 3। So this is our general solution। ये क्या है सर हमारे पास? this is general solution। जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? पुट x is equals n is equals to 0, yes, for प्रिंसिपल सॉल्यूशन पुट n is equals to 0 1 2 and 1 etc। n की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? ये 0 होगा आपके पास में प्लस माइनस पाई बाय 3। बट प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा आपके पास में, दिस इज पाई बाय 3, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट की बात करते हैं, n इज इक्वल्स टू अगर मेरे पास में 1 हुआ तो x क्या होगा सर? तो यहां पे 1 पुट करूंगा, दिस विल बी 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये एक प्लस में एक और माइनस में आपके पास में, अगर मैं प्लस आंसर लिखता हूं दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 3। अगर नेगेटिव का आंसर अगर मैं बात करूं यहां पे तो x इज इक्वल्स टू होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये आपके पास में आएगा 5 पाई बाय 3। एक्चुअल में ये डिस्कस हमने किया भी था पीछे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये भी आपके पास में 2 पाई से स्मॉलर है। सो आवर आंसर विल बी प्रिंसिपल वैल्यू x की वैल्यू। ठीक है सर, यस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल। cot x इक्वल्स टू आपके पास में गिवन है माइनस ऑफ रूट 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cot of x इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 3। दिस इज आवर थर्ड वन, ठीक है। cot को 10 में चेंज कर लेते हैं क्योंकि cot का कोई फार्मूला नहीं पड़ा था, सो दिस इज रेसिप्रोकल ले लिया 10x, इसका रेसिप्रोकल लूंगा 1/√3। माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और इसके बारे में सोचना है कि 10 कितना ये होता है, तो आप माइनस को साइड रखें एंड दिस व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 10 ऑफ 30 डिग्री, 30 मींस 5/6, दिस इज 10 5/6। लेकिन यहां पे पॉजिटिव है राइट साइड में मेरे पास में, तो यहां पे भी पॉजिटिव होना चाहिए और 10 वाला ही, यस। लेकिन -10 तो कैसे इसे कैलकुलेट करें? हां, पाई पे कोई भी चेंजेस नहीं होते। सबसे पहली बात सोचना है कि 10 आपका कहां नेगेटिव होता है। 10 आपके पास में इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर पाई की बात करूं तो इस क्वाड्रेंट में लूंगा पाई माइनस समथिंग, सो आई विल राइट हियर 10 पाई माइनस 5/6। पाई पे नो चेंज मींस 10 का 10 रहेगा और जो यहां पे है सेम चीज यहां, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से ये नेगेटिव आ गया। जस्ट रिवर्स में सोचेंगे, इसका आंसर मेरे पास में -10 π/6 होता है, तो -10 π/6 की जगह पर हमने ये लिख दिया, ठीक है सर, यस। इस तरह से आपको सोचना है। अब इधर पे क्या हुआ सर, दिस इज इक्वल्स टू 10 ऑफ x, सो 10 ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करें, दिस इज 10 5 π/6, सो दिस इज नथिंग बट 10 5 π/6। जनरल फॉर्म क्या होगा, अभी हमने लास्ट में 10 का देखा था, सो x इज इक्वल्स टू n pi, उसके बाद में प्लस 5 π/6। This is our general solution. What sir? This is general solution. यहां से आप प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर, यस। फॉर प्रिंसिपल वैल्यू x कहां से होगा आपके पास, 0 से लेकर के x की वैल्यू, 0 से लेकर के x की वैल्यू आपके पास में 2 पाई के बीच में होगी, n की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2, आपके पास में प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगा। चलिए, एंड नेक्स्ट वन इज cosec ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, cosec माइनस ऑफ 2। cosec का नहीं पढ़ा था हमने, sin पढ़ा था, इसका रेसिप्रोकल लूंगा, दिस इज क्या होगा आपके पास में sin ऑफ x, रेसिप्रोकल लिया, इसका भी रेसिप्रोकल लूंगा, दिस इज -1/2। आपको याद है हमने सॉल्व किया था sin x =-1/2, यस। तो वहां से आप सॉल्व कर लेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने इसे डिस्कस भी कर रखा था, इसके ग्राफ भी ड्रॉ किए थे हमने, ठीक है सर, यस। सो दिस इज ऑलरेडी सॉल्व, ये क्वेश्चन भी हमारे पास में ऑलरेडी नहीं, पुराना क्वेश्चन सॉल्व था पहले से, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, वो क्या रहता है। क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करें, नो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज cos 4x is equals to cos of 2x। बिल्कुल सिंपल सा, इसे भूल जाओ कि यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, एज्यूम कर लो दिस इज आवर कैपिटल ऑफ x and this is our capital of y, so this is the formula for cos x is equals to cos y। क्या फॉर्मूला होता है, x is equals to आपके पास में this is 2 and pi plus minus y आपके पास में, so this is our formula। अब x की जगह पे मैं पुट कर लेता हूं, x की जगह पे 4x, कैपिटल स्मॉल x 4 of x is equals to 2 and pi plus minus y की जगह पे पुट करूंगा 2x। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं, 2x इधर है, इसको इस साइड लेके आते हैं, प्लस माइनस दोनों इधर लेके आऊंगा, तो क्या होगा, दिस इज 4x प्लस माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 and pi। एक बार ये 6x बनेगा और दूसरी बार बनेगा आपके पास में 2x इज इक्वल्स टू 2 and pi, दूसरा बना फिर से 2 and pi, ठीक है सर। x की वैल्यू आपके पास में होगी, दिस इज n pi अपॉन 3, दूसरी वैल्यू यहां से x की वैल्यू क्या होगी, दिस इज n of pi, ठीक है। तो दोनों आपके पास में जनरल सॉल्यूशंस मिल रहा है, n की जगह पे 0 1 2 पुट करो तो रिजल्ट मिलेगा आपके पास में, दोनों आंसर आपके पास में, ठीक है सर, यस। उसके बाद सेकंड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है सर, यस। सेकंड क्वेश्चन इज
Yes. Second question is this is cos 3x plus cos of x minus cos of 2x is equals to 0. चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? यस। इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए? तीन मेरे पास में cos है, इसको उधर भेज, हाँ भेज सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा कि सर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इन दोनों में मैं फॉर्मूला यूज करूंगा cos c प्लस cos d। याद है आपको फॉर्मूला फर्स्ट वाला c ये आपका प्लस होता है, ये cos और ये भी cos आपके पास में, तो क्या फॉर्मूला होगा? दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, मैंने 3x और x को ले रखा है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos 3x प्लस x डिवाइड बाय 2 इनटू दूसरा भी cos आपके पास, दिस इज cos ऑफ 3x माइनस x डिवाइड बाय 2, ये आपका है माइनस ऑफ cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 0। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा? 4x डिवाइड बाय 2 2x, सो दिस इज आवर cos ऑफ 2x। अगर आप देखो तो ये cos 2x बना और ये भी cos 2x है, cos 2x को कॉमन ले सकते हैं आप। यस, चलो ले लेते हैं डायरेक्टली कॉमन। सो आई विल टेक हियर cos ऑफ 2x, यहां पे बचा मेरे पास में कितना सर? 2, इसका 2 बचा, ये आपका होगा cos 2x डिवाइड बाय 2, दिस इज cos x, सो दिस इज रिटन एज cos ऑफ x minus 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मींस ये 0 या फिर आपके पास में ये 0 या फिर आपका दोनों 0, है ना? तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करके हम लोग आंसर देख लेते हैं। अगर मैं इसको 0 करूंगा, है ना, इफ cos 2x is equals to 0, cos 2x is equals to 0, है ना, तो ये क्या होगा? cos कब 0 होता है? odd multiple of pi by 2, so 2x is equals to 2n plus 1 into pi by 2 पर आपके पास जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा था, यहां से x कैलकुलेट करेंगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये pi by 4 बनेगा, सो दिस इज x is equals to 2n plus 1 और आपके पास में pi by 4। एक सिचुएशन तो आपके पास में ये आया। अगर दूसरे सिचुएशन की बात करें तो ये टर्म मेरे पास में 0 होगा, सो दिस इज 2 cos of x minus 1 is equals to 0। यहां से क्या होगा आपके पास कि cos x is equals to 1 upon 2, यहां से कैलकुलेट करते हैं, ये क्या cos किसके इक्वल? cos of 60, दिस इज cos of pi by 3 एंड दिस इज हियर cos of x। x की वैल्यू आपके पास में 2 and pi प्लस माइनस pi by 3 के इक्वल, तो ये भी एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक भी ये भी मेरे पास में सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है सर? यस, तो इसे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि sin 2x plus cos x। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 7th में भी 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है? यस, दिस इज sin of 2x plus of cos x is equals to 0। ये आपके पास में क्वेश्चन गिवन है। हाउ टू सॉल्व दिस? ये दोनों तो डिफरेंट है, दोनों में सम का फार्मूला भी यूज नहीं कर सकते। फिर याद आ रहा है कि सर इसका जो आर्गुमेंट है x में, इसका 2x में फॉर्मूला होता है इसका, हाँ 2 sin x into cos x, so I will put here, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 2 sin x into cos x plus cos x is equals to 0। cos x को कॉमन लूंगा यहां से, दिस इज cos x कॉमन लिया, बचा मेरे पास में 2 cos x plus 1 is equals to 0। बताओ, एक बार ये 0 एक बार ये 0, है ना सर? यस, इट मींस cos of x is equals to 0 हो जाए और आपके पास में 2 cos x plus 1 is equals to 0 हो जाए, तो भी मेरे पास में आंसर 0 की इक्वल होगा। तो cos x 0 होने का मतलब है x is equals to क्या हो आपके पास में odd multiple, this is odd number multiple of pi by 2 and belongs to मेरे पास में इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव 0 दोनों हो सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, this is cos 2 cos x plus 1 is equals to 0। इसे मैं कहूंगा this is cos x is equals to minus of 1 upon 2। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले। इसको चेंज कर सकते हैं, cos में माइनस कहां मैंने, दिस इज cos of 60 डिग्री, सो दिस इज आई विल राइट हियर cos pi by 3, है ना? ये माइनस का चाहिए, माइनस कहां होता है? cos आपके पास में यहां पे नेगेटिव यहां पे नेगेटिव, ठीक है सर? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां भी नेगेटिव है यहां भी नेगेटिव है, दोनों क्वाड्रेंट में आप खेल सकते हैं। क्या होगा? माइनस ऑफ, सर देखो मैं लिख रहा हूं cos of
पाई माइनस भी लिख सकते हैं, पाई प्लस भी लिख सकते हैं। चलो एक बार क्या करते हैं, पाई प्लस लिख करके देखते हैं। पाई प्लस पाई बाय 3 है ना सर, यस। तो ये भी अभी भी यहाँ भी ये होगा आपके पास, और इधर बचा मेरे पास में दिस इज cos ऑफ x। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, मेरे पास में रिजल्ट आएगा क्या, यस। सो दिस इज cos ऑफ x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो, 4 पाई बाय 3, दिस इज cos 4 पाई बाय 3 है ना सर, यस। और जनरल फॉर्म की बात करूंगा तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 4 पाई बाय 3। सो दिस इज आवर जनरल फॉर्म j, और आपके पास में ये where n belongs to आपके पास में क्या होगा, इंटीजर होगा। यहां पे आप माइनस भी ले सकते थे, सेकंड क्वार्टर में जाता वो यहां पे होता पाई माइनस पाई बाय 3, सो वी विल गेट 2 पाई बाय 3 हियर, ठीक है सर। तो वो भी मेरे पास में रिजल्ट रहेगा, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज, चलो क्वेश्चन नंबर 8 इज, this is sec square 2x is equals to 1 minus tan 2x। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आइडेंटिटी आपको यूज करना है। क्या होता है सर, देखो बचपन में हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी tan और sec में, क्या था सर, दिस इज 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, है ना, यस। तो sec square theta की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 plus tan square theta। इसका भी आर्गुमेंट सेम, इसका भी आर्गुमेंट सेम, तो ध्यान रखना आपको, यहाँ पे 2x है तो ये क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। बिल्कुल सिंपल, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, अब क्या होगा, ये tan 2x इधर आएगा प्लस के साथ में, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपके पास में tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल्स टू 0। tan 2x को कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास में होगा tan 2x, उसके बाद में आपके पास दिस इज tan ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0। चलो इसको 0 करके देखते हैं। आई विल राइट हियर tan 2x इज इक्वल्स टू 0। tan 0 कब होता है, n पाई पे 0 होता है क्या, tan पाई, tan 0 इज इक्वल्स टू 0, tan पाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि sin पाई 0 हो जाता है ना, यस। तो n पाई लिखूंगा, जो sin का कंडीशन होता है सेम कंडीशन फॉर tan, तो यहां होगा दिस इज 2x इज इक्वल्स टू n पाई, मींस x इज इक्वल्स टू आपके पास में x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2, ठीक है सर, यस, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद ध्यान, n क्या है आपके पास में, इंटीजर्स होंगे। दूसरा कंडीशन आपके पास में या तो ये 0 हो जाए और tan 2x is equals to minus of 1, तो इसे ये 10 में है, इसे भी 10 में चेंज कर लेते हैं, तो क्या कहूं सर, इसे माइनस को रहने दिया, और 1 को क्या लिखो सर, tan पाई बाय 4। लेकिन 10 कब नेगेटिव होता है उसको चेक करते हैं, माइनस साइन को हटाना है, दूसरी साइड में प्लस है, तो देखो 10 आपका नेगेटिव कहां होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां भी और यहां भी। इस वाले क्वाड्रेंट का नाम है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कैसे मिलेगा, पाई माइनस कुछ करने से, ठीक है सर। सो आई विल राइट हियर tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 मेरे पास में है, तो नेगेटिव ऑफ पाई बाय 4 होगा, tan पाई बाय 4, एंड दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2x। फार्मूला यूज कर लेते हैं, क्या होता है फार्मूला मेरे पास, इसको सिंपलीफाई पहले कर लो, दिस इज tan 2x इज इक्वल्स टू 4 into pi, 4 pi minus pi, 3 pi by 4, so this is tan of 3 pi by 4, tan theta is equals to alpha, this is 2x is equals to n pi plus 3 pi by 4, x कैलकुलेट करना है 2 से डिवाइड कर लेंगे, so x is equals to n pi by 2 plus 3 pi by 8, so this is our general formula। ये क्या हो गया आपके पास, जनरल फॉर्म आपके पास, ठीक है सर, जनरल सॉल्यूशन और जनरल फॉर्म, ये और ये दोनों आपके पास में रिजल्ट होगा, ठीक है सर, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, sin x plus sin 3x plus sin 5x, है ना। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था पहले, हाँ, एक प्रूफ करने के क्वेश्चन में आया था आपके पास में कि सर sin x plus sin of 3x plus
साइन ऑफ 5x इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जनरल फॉर्म क्या होगा, इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो तो कैसे सॉल्व करें। 3 3 आपके पास में तीन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइन है या कॉस है आपके पास में क्वेश्चन में, यस साइन आपके पास में। तो क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। याद है ये दोनों सम है आपके पास में, इन दोनों में यूज करूं या फिर इन दोनों में यूज करूं। सर आपको फायदा होगा अगर इन दोनों में यूज करोगे तो x और 5x 6x डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 3x मिलेगा आपके पास में, है ना। यस तो थोड़ा सा पहले सोच लेते हैं। साइन वाला फॉर्मूला है, अगर मैं इन दोनों को साथ लेके आऊं, चलो लिख लेते एक बार। sin x प्लस sin ऑफ 5x प्लस sin ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। तो sin प्लस sin क्या होता है, थर्ड नंबर फॉर्मूला याद है आपको। दिस इज एस एस, कौन से कैटेगरी सर आपके पास में, एससी कैटेगरी या फिर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यस तो एस एस, यहां पे भी एस आपके पास क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 5x 6x डिवाइड बाय 2 विल बी 3x। ध्यान रखना डायरेक्टली करा हमने, इनटू आपके पास में इसमें से इसको माइनस करूंगा लेकिन cos के अंडर में, सो दिस इज cos x minus 5x डिवाइड बाय 2 और राइट यहां पे लिखा हुआ आपके पास में sin ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। देखो sin 3x यहां भी है, sin 3x यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा आपके पास में दिस इज sin 3x, यहां बचा 2 cos minus 2x इज इक्वल टू cos 2x। क्यों, क्योंकि मेरे पास में ऑड फंक्शन है, ठीक है सर, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। चलो इसको 0 भी कर सकते हैं, इसे भी 0 कर सकते हैं। सो sin 3x इज इक्वल टू 0, या फिर आपके पास में 2 cos 2x plus 1 is equal to 0। sin 0 कब होता है, n पाई पे। सो आई विल पुट हियर यस, इधर कौन है 3x है, x नहीं है। सो 3x is equal to n पाई, सो x is equal to n पाई बाय 3। अगर इसकी जगह पे n पाई बाय 3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और n बिलोंग्स टू आपके पास में इंटीजर। दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं, ये 0 के इक्वल है तो cos 2x is equal to क्या होगा, -1/2। सो दिस इज cos ऑफ 2x is equal to -1/2। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन हमने किया भी है ऑलरेडी, ठीक है सर। यस इसे भी सिंपलीफाई कर लेंगे, वेरी सिंपल आपके पास है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो लो सॉल्यूशन मैं इसका कर लेता हूं। क्या होगा आपके पास में, दिस इज cos ऑफ 2x is equal to -1/2। 1/2 कब होता है, ऐसे सोचना है। आप मत बताएं मुझे, आपको इसकी वैल्यू भी याद है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ऐसे सोचना है कि 1/2 किसके इक्वल है, कभी भी गलत नहीं होगा। cos आपके पास में 60 डिग्री मींस cos π/3, ठीक है सर। यस एंड हियर इज cos 2x, लेकिन नेगेटिव है आपके पास में, cos नेगेटिव आफ्टर सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। सो आई विल पुट हियर cos pi minus π/3। ये हो गया आपके पास, दिस इज cos 2x। तो 2x इज इक्वल टू क्या लिखूं, देखो यहां से एक बार फिर से लिख लेते हैं इसे। cos 2x इज इक्वल टू cos 2 π/3। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू इसकी जगह पे कौन है 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस ये दिस इज 2 π/3। 2 से डिवाइड कर देंगे, ये होगा आपके पास में n पाई प्लस माइनस 4 π/3। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है सर। यस ये और ये दोनों, दिस और दिस आवर जनरल सॉल्यूशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है सर। यस इसे कॉपी कर लेंगे, के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है सर। यस क्वेश्चन इज sin x is equals to 3/5 if and cos of y is equals to -12/3, ठीक है, ये 13 and where x and y lie in second quadrant, then find
the value of sine of x plus y. We have to calculate sine of x plus y where x and y lie in second quadrant. क्या मतलब है इसका, समझते हैं यहां से। सबसे पहली बात sin x इक्वल्स टू 3/5। x कहां है, x सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब आपके पास में यहां पे, तो इसमें साइन कैसा होता है सर, साइन पॉजिटिव होता है। देखो पॉजिटिव है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आपके पास में। सिमिलरली cos y, ये आपके पास में, ये जो आपके पास में गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए मेरे पास में ये नेगेटिव आंसर आ रखा है। ठीक है सर, यस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट sin x plus y। किसी ने कहा कि सर x और y कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ऐड कर लेना, sin की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, बट आई विल सजेस्ट यू डोंट डू दैट। फिर क्या करना होगा सर, इसे क्या करेंगे, इसे फार्मूला से ओपन कर देंगे, है ना सर। यस, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो इसे फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। सो इट विल बी sin ऑफ x plus y is equals to, क्या होगा, sin of x cos of y, उसके बाद में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, दिस इज cos of x into sin of y। ठीक है सर, यस। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट sin x। sin x मुझे मालूम है, मुझे cos y कैलकुलेट करना पड़ेगा। cos y भी मालूम है, cos x कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, cos x नहीं गिवन है आपके पास में, सो वी विल कैलकुलेट cos x एंड sin y भी गिवन नहीं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं cos x और sin y। कैसे कैलकुलेट कर, एक फॉर्मूला पता है आपको, sin स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। मुझे x वाला कैलकुलेट करना है अभी, तो मैं x का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, sin x गिवन है, मुझे cos x चाहिए, तो यहां पे पुट कर लेता हूं sin x की वैल्यू, दिस इज 3/5 होल स्क्वायर प्लस वी हैव टू कैलकुलेट cos of x इज इक्वल्स टू 1, है ना। इसको दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा, सो दिस विल बी cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 - 9/25। cos x कैलकुलेट करना है, cos x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - 9/25। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, है ना। प्लस और माइनस दोनों आंसर आपके पास में आ रहा है, सो आई विल राइट हियर cos of x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये कितना होगा, इसका एलसीएम 25 माइनस 9 16, 16 डिवाइड बाय 25, तो 16 का रूट कितना होगा 4, 25 का 5, सो इट विल बी 4 डिवाइड बाय 5। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों में से कौन सा आंसर लिखो, प्लस का लिखो या फिर माइनस का। 10th क्लास में जो हम लोग पढ़ा करते थे वहां पर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिया करते थे, बट नाउ x lie in second quadrant। x कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन पॉजिटिव होता है, मींस cos वाला नेगेटिव, तो यहां से cos की नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करूंगा, सो आई विल राइट हियर x is in second quad, therefore cos x will be negative, hence cos of x is equals to -4/5 के इक्वल आ गया। ठीक है सर, यस, cos x की वैल्यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट sin of y। sin y कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं sin वाला। ठीक है सर, 1 - cos स्क्वायर ऑफ x, चलो फिर से मैं लिख लेता हूं यहां से sin स्क्वायर ऑफ x प्लस sin स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 1। sin y चाहिए, है ना, हां सॉरी, दिस इज cos of y, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ y। cos y गिवन है आपके पास में, पुट कर लेते हैं sin, सॉरी दिस इज sin of y। ठीक है सर, y होना चाहिए, दोनों का आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, तभी मेरे पास आंसर 1 के इक्वल है। ठीक है सर, यस। तो cos y की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज sin स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस इसकी वैल्यू, ये आपके पास में -12/13 का होल स्क्वायर होगा, ये होगा आपके पास में 1 - 144/169। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, अगर आप इसे सिंपलीफाई करोगे तो ये कितना होगा 169 ऊपर 169 - 144 25 डिवाइडेड बाय 169, दिस इज 25 डिवाइडेड बाय 169 एंड दिस इज नथिंग बट sin स्क्वायर ऑफ y।
तो ये आंसर क्या होगा आपके पास, दिस इज sin स्क्वायर ऑफ y, sin y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट लूंगा 25 का रूट 5, इसका रूट आपके पास में 13, बट x lies in सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव। सेम चीज मैं यहां पे लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहां से पॉजिटिव वैल्यू लिखूंगा, एक बार लिख लेता हूं, हियर y lie in second quad, therefore sin of y is equals to 5 upon 13। तो मेरे पास में sin y भी आ गया, cos x भी आ गया, और फंक्शन की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे और मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है सर, यस। चलो sin x पता है, cos y पता है, इन तीन की वैल्यू चाहिए cos x, वेयर इज cos x, cos x इज -4/5, उसके बाद में सर sin y इज 5/13। इन दोनों वैल्यू को मैं सामने रखता हूं और सारी चीजें को मिटा रहा हूं क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। ठीक है सर, यस। चलो इसे भी मैं डिलीट कर देता हूं। Now we have to find this one. Now put sin x is equals to, this is 3/5 into cos of y. Where is cos of y? Cos of y is -12/13 plus cos of x is -4/5 into sin of y is 5/13. This is 5/13. Now calculate this one. कोई कैंसिलेशन नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, -12 into 3, this is minus of 36 divided by 65, ये माइनस साइन होगा, -5 into 4, this is 20 divided by 5 into 13 65। इसे हम लोग क्या करें, सिंपलीफाई कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम 65, यहाँ पे -36 -20 एंड दिस विल बी -56/65। ठीक है सर, सो दिस इज आवर आंसर, द वैल्यू ऑफ sin x plus y, sin of x plus y की वैल्यू आपके पास में आ गई। ठीक है सर, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी तरह से रिलेटेड और सारे भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं, कॉपी कर ले इसे। If 10x is equals to, next question, if 10 of x is equals to 3/4, where x lies in between pi and 3/2, find the value of sin x/2, cos x/2 and tan x/2। हाफ एंगल में वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यहां पे क्या आपके पास में x है, यहां पे क्या है x/2। ठीक है सर, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस सर। ठीक है सर, यस। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में गिवन है x की वैल्यू कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आपके पास में यहां कैसे पता चला, पाई ये वाली लाइन, 3/2 इज दिस लाइन, तो x की वैल्यू इसके बीच में है, पाई से 3/2 के बीच में, मींस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू गिवन है आपके पास। ठीक है सर, बट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, sin x/2, उसके बाद में y/2 एंड सॉरी दिस इज x/2 एंड x/2, मींस मुझे x को देखना पड़ेगा कि कहां पे है। x तो पाई से 3/2 में है, बट x/2 कहां से कहां पे होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालूंगा तो प्लस और माइनस दोनों आएंगे, है ना सर, यस। तो यहां पे चेक करते हैं, वी नो दैट, लिखूंगा मैं यहां से, वी नो दैट पाई से लेकर के x की वैल्यू 3/2 तक है, तो x/2 मींस यहां पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मींस यहां भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मुझे इसका आर्गुमेंट चाहिए तो। ठीक है सर, यस, और वही चाहिए आपको, तो x/2 चाहिए, तो x/2 बना लिया यहां पे डिवाइड करूंगा, दिस इज 3/4 और यहां पे डिवाइड करना है, दिस इज π/2।
मीन्स x/2 की वैल्यू π/2 से लेकर के 3π/4 में है। 3π/4 का मतलब है आपके पास में 135 डिग्री, π/2 का मतलब है आपके पास में 90 डिग्री। चलो चेक कर लेते हैं यहां से, 90 डिग्री ये 135 यहां पे, इसका मतलब है कि x/2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। Getting my point? x/2 is in second quadrant. So I will write here x/2 lies in second quadrant. Getting my point? Second quadrant. Now we will solve for that one. उसे भी कैसे सॉल्व करें? ये तो मेरे पास में 10 में गिवन है ना सर? यस, बट वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। फिर मैंने सोचा कि सर 10 का किसी के साथ में फॉर्मूला होता है, sec के साथ में। यस, वी नो 1 + tan square of x = sec square of x। ओके, मुझे 10 मालूम है, वहां से sec मालूम पड़ेगा। अगर मुझे sec मालूम पड़ेगा तो मुझे cos भी मालूम पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि नाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला 1 प्लस, नेक्स्ट लाइन, वी नो दैट 1 plus tan square of x is equals to sec square of x. So I will put here 10x की value 3/4. So this is written as 1 plus 3/4 whole square is equals to sec square of x. इसे सिंप्लीफाई करो, ये होगा 9/16। 9/16 अगर हुआ 1 के साथ में ऐड करोगे, चलो एक बार लिख लेता हूँ, 1 plus 9/16 is equals to sec square of x। ठीक है सर? यस, इसको ऐड करो, 16 into 1 16 plus 9 25, 25.16। so I will write here 25.16 is equals to sec square of x। sec x की वैल्यू क्या होगी? हाँ, रूट लूंगा यहाँ से। so sec of x is equals to प्लस माइनस 25 का रूट 5, 16 का रूट 4। अब sec की वैल्यू कैसी होगी? ये x है, इसका मसाला देखो क्या x है आपके पास, तो x कहां पे है? x थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो मैंने अभी देखा था x कहां पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई से लेकर के 3π/2। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sec x क्या होगा? देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड में कौन पॉजिटिव, किसके सर का? 10 की, तो sec वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। यस, सो आई विल राइट हियर x लिखा हुआ इसका मसाला, ठीक है, मैं लिखूंगा हियर x lies in second quadrant, therefore sec x, not sin, this is sec of x will be negative। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास? दिस इज sec of x is equals to -5/4। ठीक है सर? यस, तो sec x की वैल्यू ये आ गई। तो बताओ सर cos x की वैल्यू क्या होगी? हाँ, cos x की वैल्यू मेरे पास में, दिस इज cos x, इसका रेसिप्रोकल, सो आई विल राइट हियर -4/5। ठीक है सर? यस, ये तो cos x आया, बट वी हैव टू कैलकुलेट cos x/2। अगर मुझे cos x/2 आ जाए तो मैं sin x/2 भी कैलकुलेट कर लूंगा, है ना सर? यहां से कैसे कैलकुलेट किया जाए? cos x = दिस, ये cos में एंगल का हाफ है, तो हाफ एंगल का फार्मूला पढ़ा हमने। हाँ, फिर मैं सोचूंगा कि cos 2θ का फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर यहां तो हाफ करना है, फिर 2θ क्यों सोच रहे? क्योंकि 2θ वाले फार्मूला में थीटा भी आता है ना सर? यस, पहले इसे कॉपी करें, उसके बाद मैं बात करता हूं। cos x की वैल्यू -4/5 आया है ना, इसे कॉपी कर लें, इधर मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है? यस, cos x की वैल्यू मैं यहां पे लिख लेता हूं, दिस इज cos of x = -4/5। नो, एक फार्मूला मेरे पास में था सर cos 2θ = याद है आपको? हाँ सर, क्या फार्मूला आपके पास में है सर? फार्मूला इज आपके पास में, दिस इज cos squared theta minus sin squared theta। बट मैंने कहा कि सर मुझे cos में चेंज करना है। अगर मुझे cos में चेंज करना है तो ये होगा आपके पास में, दिस इज 2 cos squared theta minus 1 एंड दिस इज आवर cos of 2θ। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ध्यान रखना। अब यहां पे देखो क्या हुआ, हियर चेंजेस इज व्हाट, यहां पे मेरे पास में 2θ है,
तो इसका मसाला हाफ हो गया है ना। यस, अगर मैं यहां से इसी को x में लिखूं, दिस इज cos ऑफ 2x, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। इसके 2 की वजह से ये 2 नहीं है, ठीक है, बट ये जो भी है इसका हाफ यहां पे है आपके पास। सेम चीज मेरे पास में cos x मालूम है, cos x by 2 चाहिए अपने को, तो मैं इस फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करूंगा। इसी की जगह पे मैं लिख रहा हूं सर cos x, इसी को यूज कर रहा हूं। cos x क्या होगा, इसका हाफ बाहर लिखूंगा, दिस इज 2 cos स्क्वायर ऑफ x by 2 माइनस ऑफ 1। हाँ, आ गया मेरे पास में cos x और इसमें रिलेशन आ गया। तो चलो अभी यहां से cos x की वैल्यू पुट करेंगे, cos x by 2 मिलने के चांसेस आ गए आपको, ठीक है सर। यस, तो ध्यान रखना आपको, एंगल फार्मूलाज मैंने जो करा यहां से हाफ एंगल फार्मूला, यस ध्यान रखना, ये फार्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं। सो cos x की वैल्यू बताओ कितनी है, cos x इक्वल्स टू -4/5 इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 cos x by 2 का होल स्क्वायर, इसी का मतलब है ये माइनस ऑफ 1। सिंपलीफाई करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, क्या बनेगा मेरे पास, देखें ये होगा आपके पास में 1 उधर चला गया, तो आपके पास में बचा सर, इसी लिख सकता हूं 2 cos x upon 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5, ठीक है। यस, अरे क्या किया मैंने, इस -1 को इधर लेके आया, तो 1 माइनस 4/5 इसके इक्वल, तो इसके इधर लिख दिए दोनों इक्वल लेके, है ना। यस, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 ये हो गया आपके पास में cos x by 2 होल स्क्वायर, इसे सिंपलीफाई करते हैं, 5 into 5 1 5 5 minus 4 1, so this is equals to 1/5। सर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 1/10 बन जाएगा, so this is equals to cos x by 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10। तो cos x by 2 की वैल्यू क्या होगी, cos x by 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10। सर cos x by 2 की वैल्यू आ गई, हाँ सर ये आ गया मेरे पास, और यही चाहिए, बट अब x by 2 किस क्वाड्रेंट में है याद है आपको, पीछे लिखा था, पीछे देख सकते हैं कि x by 2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना सर। यस, we know that x by 2 is in second quadrant, therefore cos will be negative, therefore cos x by 2 will be negative, तो नेगेटिव वाला आंसर यहां से लूंगा। सो आवर आंसर इज cos x by 2 is equals to -1/√10। तो cos x by 2 आ गया, sin x by 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीका है, एक बार ये फार्मूला फिर से आप यूज कर सकते हैं sin में, या फिर दूसरा फार्मूला क्या आपके पास, दूसरा फार्मूला होता है दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x by 2 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x by 2 is equals to 1। हाँ, दोनों का ये आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तो पता है अपने को, -1/√10 पुट कर लेते हैं, sin मिल जाएगा हमें। सो आई विल राइट हियर sin स्क्वायर x by 2 प्लस इसकी वैल्यू पुट करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो ये प्लस होगा, 1/10 बनेगा, सो दिस इज 1/10 इज इक्वल्स टू 1। इसको इधर भेजा तो ये होगा आपके पास में sin स्क्वायर ऑफ x by 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपके पास, ये होगा 9/10, सो दिस इज इक्वल्स टू 9/10। तो sin x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, सॉरी sin स्क्वायर x by 2 ये आया, तो sin x by 2 क्या होगा सर, प्लस माइनस 3/√10, क्योंकि 9 का रूट 3 हो गया और रूट 10 का रूट आपके पास में √10। sin की वैल्यू sin x by 2 प्लस माइनस दोनों, x by 2 कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sin कैसा होता है, sin वहां पे पॉजिटिव होता है, सो विल कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है सर। आई विल राइट हियर sin here x by 2 lies in second quadrant, therefore sin x by 2 will be positive, तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेता, दिस इज sin x by 2 is equals to 3/√10, ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल।
अब बात आई sin x/2 भी आ गया मेरे पास में, cos x/2 भी आ गया, है ना। मुझे tan x/2 कैलकुलेट करना है। ये देखो मैंने कैलकुलेट करा था, cos x/2 की वैल्यू नेगेटिव थी, अब मेरे पास में आया sin x/2 की वैल्यू, ये पॉजिटिव आया, और tan x/2 सर बिल्कुल सिंपल फार्मूला, tan का फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, वी हैव टू कैलकुलेट थर्ड में tan x/2, इसे यूज कर सकते हैं sin x/2 होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ x/2, बिल्कुल सही। तो sin x/2 की वैल्यू पुट करूंगा, दिस इज 3/√10 होल डिवाइड बाय माइनस, उसकी वैल्यू आई आपके पास में 1/√10, √10 से √10 कैंसिल हुआ और ये बना आपके पास में -3। हाँ, तो ये किसकी वैल्यू आई सर, tan x/2 की वैल्यू नेगेटिव आई। x/2 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 तो नेगेटिव ही होता है, यस, सो आवर आंसर इज -3। सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। ध्यान रखना है, अगर x का रेंज दे रखा है कि x की वैल्यू यहां से यहां जाना है और मुझे कोई x/2, x/3, x/4 कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो आपको सोचना है कि यहां पर अगर x/2 है तो यहां पे x/2 करके उसका क्वाड्रेंट डिफाइन कर ले, उसके अकॉर्डिंग वी विल राइट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है सर, यस, कॉपी कर लें इसे। आइए इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं कि cos 2x cos x/2 ये गिवन आपके पास है, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहां से कॉपी करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS, दिस इज cos 2x into cos x/2 minus cos 3x into cos of 9x/2। ये cos cos प्रोडक्ट में है, cos cos प्रोडक्ट में है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो cos का प्रोडक्ट होता है तो कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस सर, कौन सा, c c c और c वाला। यहां पे तो प्लस होता है, यहां पे प्रोडक्ट का रहता है, तो दोनों cos ही प्रोडक्ट में आपके पास, इसमें इट मींस cos cos का फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज cos ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, तो मैं पहले प्रोडक्ट साइड में लिखूंगा cos a cos b, यहां पे 2, तो ये आता है आपके पास में, दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। चलो यूज करते हैं, 2 यहां पे चाहिए बट 2 वहां पे नहीं है, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, यस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सेम चीज यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने 2 से बाहर डिवाइड कर दिया और इसे लिख दिया 2 cos ऑफ 2x into minus 2 cos of 3x into cos of 9x divided by 2, ये रिजल्ट। फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/2 इज देयर, देन इट विल बी cos of 2x, a की जगह पे क्या है 2x, a की जगह पे क्या है सर 2x है, b की जगह पे x/2 है, a plus b, so I will write here 2x plus x/2, उसके बाद में प्लस cos a minus b आपके पास में, दिस इज 2x minus x डिवाइड करके माइनस साइन, यहां पे 2 ये फार्मूला के अंदर चलेगा। चलो यहां से मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, आई विल राइट हियर cos 3x प्लस 9x डिवाइड बाय 2 प्लस दूसरा क्या होगा आपके पास, दिस इज cos 3x minus 9x by 2, जैसे यहां पे यूज किया सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, सो दिस इज 3x minus 9x डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, सो कर्ली ब्रैकेट आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रैकेट। चलो इसे ओपन कर लेते हैं, क्या है आपके पास, दिस इज 1/2, ये देखो cos 2 into 2 4, 4x plus x 5x divided by 2, this is 5x divided by 2 plus 3x divided by 2, this is cos of 3x divided by 2 आपके पास में। नेक्स्ट माइनस साइन, ये माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 into 2 6, 6x plus 9x, 15x divided by 2, this is cos 15x divided by 2 माइनस साइन cos ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करो, 6x minus 9x, 6x minus 9x divided by 2, this is minus 3x divided by 2, and cos के अंदर में माइनस अगर थीटा लिखता हूं तो ये cos थीटा होता है, माइनस को डाइजेस्ट कर लिया cos, तो ये क्या होगा, this will be cos 3x divided by 2 and bracket close।
यहाँ पे दो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, दिस इज cos 3x/2 एंड माइनस cos 3x/2, बचा मेरे पास में ये टर्म cos c minus cos d. Let's use the formula cos c minus cos d. सेकंड नंबर फार्मूला याद है आपको, दिस इज cos c minus cos of b. अगर मैं इसको a cos of b लिखूं तो फार्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ c c s s, दिस इज माइनस साइन हियर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin a plus b divided by 2 into sin a minus b divided by 2. Use that formula. So this is equals to 1/2. Let's use here minus of 2 sin a plus b. This is 5x upon 2 plus 15x upon 2 whole divided by 2. उसके बाद में क्या है सर, into sin of a minus b. a की जगह पे ये, this is 5x upon 2 minus 15x upon 2 and whole divided by 2. ठीक है सर, yes. इसे सिंपलीफाई कर लो, दिस इज 1/2 माइनस ऑफ 2. इसे देखो क्या होगा, कॉमन बेस में 2 है आपके पास, दोनों सेम, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 15x प्लस 5x 20x, 20x में 2 से डिवाइड करेंगे 10x, 10x में 2 से डिवाइड करा 5x. सो आई विल राइट हियर sin of 5x इनटू, यहां से दोनों का बेस सेम है, ठीक है सर, यस. इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, ये ग्रेटर है तो माइनस 10x डिवाइड बाय 2 माइनस 5x होल डिवाइड बाय 2 माइनस 5x डिवाइड बाय 2. सो ये होगा आपके पास में, दिस इज sin ऑफ माइनस 5x डिवाइड बाय 2 और sin माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा. ये माइनस बाहर आया, इसके साथ में माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास में रिजल्ट आ गया, दिस इज sin ऑफ 5x into sin of 5x divided by 2. और यही आपके पास में राइट हैंड साइड में u लिखा हुआ है. सो दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ठीक है सर, यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कर ले इसे. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि सर cos square of x, prove that this is cos square of x plus cos square of x minus pi by 3 and then this is cos square of x minus pi by 3. Let me check here. Yes, इसे हम लोग एक बार प्लस लिख लेते हैं, this is plus and after that plus of cos square of x minus pi by 3 is equals to 3/2. ये 3/2 के इक्वल है, ठीक है सर, यस. सो हाउ टू प्रूव दिस, ये 3/2 के इक्वल है ना, ये चेंज भी नहीं हो पाएगा, पाई प्लस थीटा वगैरह रहता तो चेंज भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. सो हाउ टू सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करने का एक टेक्निक है हमारे पास में, क्या कि सर cos 2 थीटा के फार्मूलाज के बारे में सोचें. जब भी cos का स्क्वायर हो तो cos 2 थीटा के फार्मूलाज को आप सोचने की कोशिश करेंगे कि सर cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है. चलिए एक बार सोचते हैं यहां से, फिर वहां से हम लोग cos स्क्वायर ऑफ x के बारे में सोचेंगे. सो आई विल राइट हियर cos 2 थीटा. देखें cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा. बट मुझे आंसर चाहिए cos स्क्वायर में, तो क्या आंसर होता है, इसकी जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां पे -1. सो दिस इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा. सर मुझे cos स्क्वायर x चाहिए, तो ये cos स्क्वायर थीटा देखा, हाँ इसे क्या लिख सकते हैं, वो 1 को इधर भेज दूंगा, दिस इज 1 प्लस cos 2 थीटा, इस 2 को डिवाइड कर लिया एंड दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा. ध्यान रखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2. यहां पे जो भी है इसके अंदर का मसाला ये डबल हो गया और डिवाइड बाय 2 आपके पास ध्यान रखना है. यहां पे अगर रामू हो तो यहां पे 2 इंटू रामू, ठीक है सर, यस. अगर x माइनस पाई बाय 3 है तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई बाय 3 यहां पे लिखूंगा. चलो सेम चीज यूज करूंगा cos स्क्वायर ऑफ x के लिए. फार्मूला थोड़ा सा मैं साइड में लिख लेता हूं इसे कि सर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
आई विल राइट हियर cos स्क्वायर x लिख लेता हूं इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस से बीच में याद रखना, ठीक है सर? यस। अगर यहां पे साइन होता तो यहां पे माइनस आपका फॉर्म होता। चलो आगे बात करते हैं। cos स्क्वायर x की जगह पे लिख लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में इसकी जगह पे सेम चीज दिस इज 1 प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x की जगह पे ये है पूरा का पूरा दिस इज x प्लस 5 बाय 3 होल डिवाइड बाय 2। यहां पे दिस इज 1 प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स, यहां पे जो भी है इसका डबल, यहां पे ये है इसका डबल करूंगा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 बाय 3 है ना होल डिवाइड बाय 2। ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है। अब इसे कैसे सॉल्व करें? थोड़ा सा क्या करते हैं, इस 2 को अंदर भेजते हैं, इस 2 को भी अंदर भेज करके देखते हैं क्या बन रहा है मेरे पास में। सो आई विल राइट हियर दिस इज 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos, इसको अंदर भेजा तो ये होगा 2x प्लस 2 पाई बाय 3 है ना सर, एंड होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3 एंड होल डिवाइड बाय 2। ये रिजल्ट आया आपके पास में। और यहां से आप देख सकते हैं कि दिस इज cos, इस 2 से हम लोग किस में डिवीजन कर सकते हैं? 1/2 सभी के पास में है, 1/2 को कॉमन लिया जा सकता है ना? या फिर आप ये कह सकते हैं 2 से डिवाइड करूंगा 1 में तो 1/2 cos 2x/2 बनेगा, ठीक है सर? यस। तो क्या करते हैं 1/2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 1/2 कॉमन लेंगे तो ये होगा आपके पास में 1 प्लस cos ऑफ 2x प्लस यहां पे भी बनेगा 1, तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आपके पास में कितना आ गया सर 3 प्लस ये होगा आपके पास में cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3 है ना सर? ये फॉर्मूला बना। अब क्या करते हैं सर? सर ऐसा करते हैं इन दोनों में फॉर्मूला यूज करते हैं cos c प्लस cos b का फॉर्मूला है ना सर? यस। अगर cos c प्लस b का फॉर्मूला यूज करा जाए, अगर मैंने इस कंप्लीट को मैंने कहा आपके पास में a, चलो a लिख लेते हैं, इसे मैंने कहा b, तो ये होगा आपके पास में cos a प्लस b का फॉर्मेट है ना सर? यस। तो चलो यूज कर लेते हैं यहां से, यहां पे लिखा मैंने a, ये b, तो cos a प्लस b क्या होता है? दिस इज c c c c। हाँ दोनों प्लस में है तो यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज cos ऑफ a प्लस ऑफ cos ऑफ b, यहां पे 2 टाइम्स प्लस वाला है तो 2 टाइम्स a प्लस b डिवाइड बाय 2, a प्लस b डिवाइड बाय 2, a माइनस b डिवाइड बाय 2, गलत ना हो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। चलो अब इसके यूज कर लेते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ देयर विल बी cos, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो ये 2 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 कैंसिल आउट, 2x प्लस 2x 4x होल डिवाइड बाय 2 दैट विल गिव अस 2x, सो दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x। उसके बाद प्लस, नो प्लस सर इनटू, आई विल राइट हियर मल्टीप्लिकेशन। अब चलो इसमें से इसको माइनस करूंगा, सो आई विल राइट हियर cos, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो देखो 2x प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस 2x, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया दिस इज 2 पाई बाय 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 दिस विल बी 4 पाई बाय 3 होल डिवाइड बाय 2 होगा है ना, क्योंकि a माइनस b डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये क्या होगा सर 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया दिस इज 2 पाई बाय 3, तो cos के अंदर में cos 2 पाई बाय 3, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज cos 2 पाई बाय 3 है ना सर? यस। ये रिजल्ट आया आपके पास, और बाहर कौन है cos 2x प्लस 3 और आपके पास ये रिजल्ट है दिस इज 1/2। अब क्या करें? हाँ सर इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं, cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है अगर आप सोच करके बताएं तो cos 2 पाई बाय 3 जो है आपके पास में दिस इज पाई माइनस पाई बाय 3 है, दिस इज cos
पाई माइनस पाई बाय 3। तो cos पाई पे चेंज होता है? नो, पाई पे नो चेंज, सो आई विल राइट हियर cos। ये आपके पास में पाई बाय 3, लेकिन पाई माइनस का मतलब है दिस इज पाई, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, cos इन सेकंड क्वाड्रेंट विल बी नेगेटिव, तो माइनस cos पाई बाय 3, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं माइनस cos पाई बाय 3। और cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60, cos 60 is 1/2, सो आवर आंसर इज माइनस 1/2। क्या मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट पुट करूं माइनस 1/2? यस सर, पुट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारी चीजें सीख चुके हैं। सो आई विल राइट हियर माइनस 1/2। ठीक है सर? यस, माइनस ऑफ 1/2। सो दिस इज 1/2, 3 प्लस cos of 2x प्लस 2 cos 2x माइनस 1/2 का मतलब है माइनस 1/2 यू लिखा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ देखो, और ये हो गया माइनस cos 2x इसके साथ, और ये प्लस cos 2x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरी तरह से, और बचा आपके पास में 3 डिवाइड बाय 2, सो आवर आंसर इज 3 डिवाइड बाय 2, हेंस प्रूव। देखो 3/2 था, तो याद रखना है, अगर याद रख सकते हो तो cos स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है सर? यस, कॉपी कर लेंगे इसे। तो आप ध्यान रखोगे कि कौन से फॉर्मूलाज का यूज कब करना है। तो फॉर्मूलाज ट्रांसफॉर्मेशन ये है, cos स्क्वायर जब भी दिखे आप सोचोगे cos 2 थीटा के बारे में, cos 2 थीटा से cos स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, वहां पे पुट कर लेंगे। ये सारी चीजें जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है सर? तो ध्यान रखना, और इसी पे बेस पूरा का पूरा फिजिक्स आपको चलेगा। ठीक है सर? यस, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और ये फार्मूला काफी ही यूजफुल है, ध्यान रखना इसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई बाय 8, 10 पाई बाय 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of 10 पाई बाय 8। 10 पाई बाय 8 की वैल्यू कितनी होगी, है ना? बात आती है कि सर 10 पाई बाय 8 का क्या मतलब है? जैसे 10 60 डिग्री √3, 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 मींस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1, तो 10 पाई बाय 8 क्या होगा, है ना? यस, तो ये 10 पाई बाय 8 की अगर बात करो तो ये 10 पाई बाय 4 का हाफ है। पाई बाय 4 का मतलब है आपके पास में 45, 45 का हाफ इट मींस 22.5 डिग्री की बात चल रहा है। तो 10 22.5 की बात चल रहा है, इसको लिख सकते हैं दिस इज 10 22.5 डिग्री। आपको भी सर ऐसा तो पढ़ा नहीं था, कैसे कैलकुलेट करें? हाँ, मुझे एक चीज पता चला, दिस इज द हाफ ऑफ पाई बाय 4, दिस इज द हाफ ऑफ पाई बाय 4। यस, थोड़ा सा यहां से सोच सकते हैं क्या सर? यस, देखिए यहां से इसे मैं लिख सकता हूं कि सर पाई बाय 4 जो आपके पास में है, ठीक है? यस, सॉरी पाई बाय 8, इस पाई बाय 8 को मैं क्या करता हूं, x कंसीडर करता हूं। लेट अस से इसको मैंने x बोल दिया, ठीक है सर? यस, पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू, मैंने कहा x, ठीक है? यस, अब क्या करते हैं कि इसमें x में इसको पाई बाय 4 बनाना है, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू अपने को पता है। ठीक है सर? यस, तो यहां से क्या कर सकते हैं, पाई बाय 4 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर? तो यस, ध्यान रखिएगा, तो यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 2x इक्वल्स टू पाई बाय 8 इनटू 2, और ये आपके पास में आ गया, दिस इज 2x इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है? x कौन है, ध्यान रखना, पाई बाय 8, x की जगह पे हम लोग पाई बाय 8 पुट करने वाले हैं। कब सर? बाद में। चल, उसके लिए मैंने ये सोचा, अब क्या करते हैं, दोनों साइड में 10 लगा देते हैं, मींस इस तरह से दिस इज 10, यहां पे होगा 2x, और इस साइड में आया आपके पास में 10 पाई बाय 4। अब 10 2x, x की जगह पे पाई बाय 8 पुट कर सकते हैं, है ना? लेकिन पुट नहीं करूंगा, अगर पुट करूंगा तो ये पाई बाय 4 आपके पास में आ जाएगा। तो इसमें फार्मूला यूज करते हैं, 10 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 10x
डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x is equals to 10 पावर 4 means 45, this is equals to 1. अब x कौन है? x की वैल्यू क्या है आपके पास में? सर पाई बाय 8. सो आई विल पुट नाउ पाई बाय 8 x की जगह पे, तो ये होगा 2 10 पाई बाय 8 होगा ना? यस, चलो पुट कर लेते हैं यहां से. सो आई विल पुट हियर 2 पुट, मैं कहूंगा पुट x is equals to पाई बाय 8. ठीक है सर? यस, चलो यहां पे मैं लिखता हूं आगे. So this is equals to 2 10 pi by 8 upon 1 minus 10 square pi by 8 is equals to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपके पास में 2 10 pi by 8 is equals to 1 minus 10 square pi by 8. हाँ, इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिख सकते हैं. क्या सर? देखो, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इस नंबर को भी यहां पे, तो ये होगा आपके पास में 10 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस में 2 10 पाई बाय 8 और ये 1 इधर आया, दिस इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हाँ, जो चीज यहां पे है इसी का स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है. सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर मैं यहां पे y एज्यूम कर लूं, दिस इज द y स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर. हाँ, तो मैंने कहा सर इसे क्या करते हैं, एज्यूम कर लो. लेट 10 पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू y, इसे y एज्यूम कर लिया, तो यहां पे पुट कर लेते, दिस विल बी y स्क्वायर प्लस ऑफ 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल. और यहां से हम लोग y कैलकुलेट कर लेते हैं. कर ले कैलकुलेट y? यस सर. कैसे कैलकुलेट करें? सर क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देते हैं. सर इससे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें. और मैं एक दूसरा तरीका यूज करूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज नहीं कर रहा. देखो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन सकता है. सो आई विल राइट हियर 2y प्लस 1. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये अपनी मर्जी से 1 ऐड किया है तो 1 माइनस किया, ये ऑलरेडी यहां पे माइनस 1 था इक्वल्स टू 0. देखो क्या किया, इसमें अपनी मर्जी से 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया आपके पास. ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अपनी मर्जी से ऐड किया तो माइनस 1 किया, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हुए, बचे माइनस 1. तो एक्स्ट्रा ये माइनस 2 दूसरी साइड में गया, तो ये होगा आपके पास में, दिस इज, इसको लिख रहा हूं सर y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड में 2, यहां से होगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2, स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो y की वैल्यू आई आपके पास में माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2. सर दो वैल्यू आई, एक वैल्यू प्लस का, एक वैल्यू माइनस का. सर y इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 2, दूसरा y है y इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस ऑफ रूट 2. ये तो कंप्लीट नेगेटिव आंसर है, दिस इज आवर नेगेटिव. रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो प्लस वाला ज्यादा है, सो दिस आंसर विल बी पॉजिटिव. y क्या है, y मेरे पास में 10 पाई बाय 8 है, सो आई विल राइट हियर 10 पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 2, और दूसरा आपके पास में 10 पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 2. अब बात आती है कि सर एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग आंसर, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा? हाँ, अब चेक करते हैं ये सही है या ये सही है. पाई बाय 8 के बारे में सोचते हैं. पाई बाय 8 कितना था, 22.5 डिग्री. ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 22 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट. मींस 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव. सो दिस आंसर इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, है ना. यहां से मैं लिखूंगा कि सर पाई बाय 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर पाई बाय 8 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore 10 पाई बाय 8 विल बी पॉजिटिव. तो आंसर ये पॉजिटिव है, therefore hence 10 पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 इज करेक्ट आंसर. ये रॉन्ग हो गया, इसे डिस्कार्ड कर देना.
तो ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से क्या चीज कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है सर? यस, इसे कॉपी कर लें। इसकी बात करते हैं मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 3, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ दैट 2 times of cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 प्लस, फिर से ये आपके पास में cos है, दिस इज cos ऑफ 3 pi by 13 into cos of 5 pi by 13, है ना सर? यस, इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करके बताना है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां से पाई बाय 13 9 पाई बाय 13, ये 3 पाई बाय 13 5 पाई बाय 13, ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कॉस और कॉस का प्रोडक्ट है ना सर? तो पहले इसको सोचते हैं, और बाहर 2 भी मल्टीप्लाई है, तो कॉस कॉस का प्रोडक्ट कहां पे रहता है? सी 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 सी, ये दोनों प्रोडक्ट में आपके पास में दिस इज 2, तो फॉर्मूला यूज हो जाता है। अगर यहाँ पे cos A cos B लिखा हुआ है तो ये होगा आपके पास में दिस इज cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यूज कर लेते। चलो यहां से इसे फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं, सो आई विल राइट हियर 2 फॉर्मूला में चला गया, तो ये होगा आपके पास में दिस इज cos दिस प्लस दिस पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 प्लस cos ऑफ दिस माइनस दिस पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13, ये रिजल्ट आया। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो चीज यहां पे लिखा हुआ है इस राइट साइड वाले को एज इट इज रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद खुद के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इसे लिखा प्लस cos ऑफ 3 पाई बाय 13 इनटू cos ऑफ 5 पाई बाय 13 लेफ्ट हैंड साइड। इसे सॉल्व करो सर, क्या होगा? अगर इसे सॉल्व करोगे 9 पाई प्लस पाई 10 पाई, दिस विल बी 10 पाई बाय 13, दिस इज cos 10 पाई बाय 13 प्लस cos के अंदर माइनस होता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या होगा? 9 पाई माइनस पाई, दिस इज इक्वल्स टू 8 पाई, तो cos 8 पाई बाय 13, दिस इज 8 पाई बाय 13, है ना सर? यस। उसके बाद में राइट साइड में दिस इज यहीं पे cos 3 पाई बाय 13 इनटू cos ऑफ 5 पाई बाय 13। एक चीज नोटिस कर सकते हैं सर, देखो क्या है, यहां पे डिनोमिनेटर सबका 13 है और इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास में 3 है जो कि यहां पे प्रेजेंट है, इन दोनों का डिफरेंस जो कि 5 है जो कि यहां पे प्रेजेंट है। अगर ऐसा कुछ दिखे तो इस वाले टर्म के साथ में कुछ भी आपको नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। कैसे करो इसे सिंप्लीफाई? ये 10 पाई बाय 3 कैसे मिलेगा? अगर आप यहां से पाई माइनस पाई बाय 13 कर लेते हो तो देखो ये 13 पाई माइनस आपके पास में कितना होगा? पाई, ये आपके पास में 12 पाई आ रहा है। नहीं, इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा 10 में मैं डिवाइड करके देखता हूं। अगर मैं 10 में डिवाइड करूं 13 में, मैंने 1 टाइम्स लिखा, रिमाइंडर इज 3। सर इसको कैसे लिखा जाए? 3 रेज़ टू द पावर -1 अपॉन 13, है ना? सॉरी, दिस इज रिमाइंडर इज माइनस ऑफ 3, दिस इज -3 रिमाइंडर, ये आपके पास में -3, ठीक है सर? यस। इसको लिखने का मतलब है आपके पास में इस तरह से, ध्यान रखेंगे, ठीक है सर? यस। और नोट सर, दिस इज लाइक 1 रेज़ टू द पावर -3 अपॉन 13, है ना? यस। तो इसका मतलब आपके पास में कि सर 1 - 3 by 13, लेकिन यहां पे पाई है तो यहां पे मैं लिखूंगा पाई -3 पाई बाय 13, सही है सर? यस। तो 13 पाई -3 पाई, दिस विल बी 10 पाई। चलो इस तरह से इसे लिख लेते हैं ब्रेक करके। सो इट इज रिटन एज दिस इज cos पाई -3 पाई बाय 13। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आगे वाले में 3 पाई बाय 13 था, ठीक है सर? यस। नेक्स्ट, इसमें भी डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करो, देखो 8 को 13 से, सॉरी 13 में मैं क्या करूंगा, हाँ 8 में मैं 13 से डिवाइड कर लिया, 1 टाइम्स में डिवाइड करूंगा, दिस विल बी 5 माइनस ऑफ 5 हियर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 रेज़ टू द पावर -500, सो दिस इज 1 - 5 on 8,
दोनों जगह पाई लगा लो, दिस विल बी पाई माइनस 5 पाई बाय आपके पास दिस इज 13 हियर, 13 हियर, सही है सर, पाई अपॉन 13, तो पाई माइनस 5 पाई बाय 13 इसे लिखूंगा पाई माइनस cos पाई माइनस 5 पाई बाय 13, सब्सट्रैक्ट करके देखो यही मिलेगा, और राइट साइड में यही बचा मेरे पास में सेम टर्म, दिस इज cos 3 पाई बाय 13 इनटू cos 5 पाई बाय 13, इसे चेक कर लो, cos पाई माइनस थीटा, सर पाई पे कोई भी चेंज नहीं, पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव साइन, दिस इज माइनस ऑफ cos 3 पाई बाय 13, उसके बाद प्लस cos पाई माइनस थीटा, दिस इज माइनस ऑफ cos 5 पाई बाय 13, और सेम चीज ये प्लस में आया, सेम चीज आपके पास में प्लस में आया, देखो यहां से, चलो एक बार लिख लेते हैं यहां से, सो दिस इज इक्वल्स टू cos 3 पाई बाय 13 इनटू cos 5 पाई बाय 13, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास में, सही है सर, यस, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, आप कॉमन ले सकते हैं यहां से, 5 पाई बाय 13 यहां पे है, 5 पाई बाय 13 यहां पे, ठीक है सर, यस, एंड दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास में गिवन है, sorry sir, this is not in product form, this is written in plus form, sorry, this is written in plus form, there is plus form and there is also plus form, ये plus form में है, ये आपका plus form में है, अब देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका रिजल्ट आया 0, ठीक है, यहां पे इनटू लिख रखा था, प्लस के फॉर्मेट में था, ठीक है सर, यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज साइन ऑफ sin 3x प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय sin of x प्लस cos of 3x माइनस cos of x मल्टीप्लाइड बाय cos of x इज इक्वल टू 0, इसे 0 के इक्वल प्रूफ करना है, सो हाउ टू सॉल्व दिस, यहां पे देखो साइन साइन वाले एडिशन का फॉर्म है, बाहर मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन का फॉर्म है, बाहर मल्टीप्लिकेशन, यस, तो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं यहां से, दोनों सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन साइन कॉस कॉस यूज किया जा सकता है, सी 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 एस एस, उसके बाद में एस एस माइनस ऑफ सुप्रीम कोड, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कंप्यूटर साइंस, यहां पर आपके पास एस और एस, ठीक है, प्लस वाला फॉर्मेट है, इधर तो दोनों प्रोडक्ट में होते हैं, मुझे साइन प्लस साइन चाहिए, तो थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला, थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला है ना सर, यस, तो साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी दिस इज माइनस साइन हियर, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इनटू cos a माइनस b अपॉन 2, चलो यूज कर लेते हैं सर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन, दोनों को ऐड करूंगा 4x, 4x डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 2x इनटू cos, सुप्रीम कोड देखो sc, तो वहां मैं लिखूंगा c cos 3x minus x 2x, 2x divided by 2 that will be x here, उसके बाद बाहर आपके पास में है, प्रोडक्ट में ही सारे लोग हैं, बाहर आपके पास में sin of x है, नेक्स्ट यूज करते हैं, दिस इज प्लस साइन, ब्रैकेट थोड़ा सा लार्ज वाला लिखता हूं, c minus c मींस c minus c का मतलब ये वाला फॉर्मूला, इसमें एस एस आएगा, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एस, एस का मतलब साइन, सो आई विल राइट हियर साइन 3x plus x 4x, 4x divided by 2, this will be 2x into s sin 3x minus x 2x, 2x divided by 2, this will be x, और बाहर मल्टीप्लिकेशन है आपके पास में, दिस इज ऑफ cos of x, ये मल्टीप्लिकेशन में सारे लोग, ये प्लस इंटू माइनस, देयर विल बी माइनस साइन, ये माइनस साइन हो गया, अब देखो सेम चीज है, 2 sin 2x cos x sin x, 2 sin 2x cos x sin x, आंसर इज 0, एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है सर, यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉपी कर ले इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज cos x plus cos of y
होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइड बाय 2। ये प्रूफ करना है सर, बिल्कुल सिंपल है। फिर से दोनों सेम है, cos cos, लेकिन यहां पे x है यहां पे y है, तो cos प्लस cos का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास में c c c c, हर एक जगह यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। 80% क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है सर, यस। उसके बाद साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन आपके पास में लास्ट वाला फॉर्मूला साइन माइनस साइन, तो यहां से कंप्यूटर साइंस, ठीक है सर, यस। तो क्या होगा, इसे लिख लेते हैं, ये होगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4, आई विल राइट हियर 4, 4 विल बी आउटसाइड, तो क्या होगा यहां से, दिस इज cos of x plus y upon 2, x plus y upon 2, उसके बाद cos of x minus y upon 2, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बात करूंगा, 4 बाहर है। उसके बाद प्लस साइन, यहां पे क्या होगा आपके पास, साइन माइनस साइन cos c, तो यहां से 2 भी होगा, 2 का स्क्वायर 4 आपके पास में, यहां से लिखूंगा मैं यहां से cos of x plus y upon 2 into sin of, there is sin of क्या होगा x minus y डिवाइड बाय 2, और इसका होल स्क्वायर आपके पास, इसका होल स्क्वायर आपके पास, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, ये रिजल्ट लाना है। इनमें से चेक करें, कुछ पार्ट कॉमन है, स्क्वायर का मतलब यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर, यस। 4 कॉमन है और 4x प्लस y, देखो ये साइन है, ये cos है, ये cos है, ये दोनों सेम आपको दिख रहा है, बोथ आर सेम, इसे कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा, दिस इज 4 को भी कॉमन ले लिया और कॉमन लिया, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x प्लस y अपॉन 2, यहां पे बचा दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x माइनस y अपॉन 2 एंड देयर इज प्लस साइन, साइन देयर इज sin स्क्वायर ऑफ x माइनस y डिवाइड बाय 2। सर आंसर आ गया, दिखा क्या, यस। देखो cos स्क्वायर थीटा, जो चीज यहां पे है सेम चीज यहां पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ये इसके इक्वल है सर, 1 इक्वल 1 इनटू दिस, आंसर इज दिस, और यही प्रूफ करना था आपको। देखो 4 cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइड बाय 2, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है सर, यस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल, आप फॉर्मूला पुट करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा इसी तरह से, सिंपल सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, इसे भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये भी आपके पास में सिंपल है, इस टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, ठीक है सर, यस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज sin of 3x plus sin of 2x minus sin of x is equals to 4 times of sin of x into cos x upon 2 into cos of 3x upon 2। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है सर, यस। सो हाउ टू सॉल्व दिस, इसे इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, हमें प्रूफ करना है, दिस इज प्रूफ है। कैसे प्रूफ करें सर, ये सारे के सारे सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो क्या करते हैं सर, यहां से मैंने सोचा कि सर साइन 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 है, साइन का फॉर्मूला लगेगा साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d। फिर मैंने इसके आर्गुमेंट के पास गया, अगर मैं इन दोनों को यूज करूंगा तो 3x प्लस 2x 5x डिवाइड बाय 2, तो 5x डिवाइड बाय 2 आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मजा नहीं आ रहा है, कंप्लीट कैंसल आउट होना चाहिए, मैंने ऐसा बोला था आपको। हाँ, अगर 3x को इसके साथ यूज करता हूं तो 3x प्लस x that will be 4x divided by 2 2x, इसमें से इसको माइनस करूंगा 2x divided by 2 x के इक्वल आएगा, तो चलो यहां से इसके साथ यूज करेंगे, sin of 3x माइनस sin x प्लस sin of 2x, लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों में sin c माइनस sin d का फार्मूला यूज करूंगा एंड देयर इज फोर्थ फार्मूला s माइनस s एंड
we will get computer science. ठीक है सर? Yes. So I will write here 2 times of cos of इन दोनों को ऐड करो 3x plus x 4x divide by 2 that will be 2x into s sin of 3x minus x that will be equals to 2x 2x divided by 2 this is x and there is plus of sin of 2x. हाँ अब how to solve this? मेरे पास में आंसर आया क्या? नो मेरे पास में ये रिजल्ट है. सो हाउ टू गेट दैट रिजल्ट? यहां से मुझे दिखा कि सर 2 sin x ये आपके पास में cos x है, यहां पे sin 2x है. sin 2x को हम लोग ओपन कर सकते हैं, है ना? यस. sin 2x को क्यों ओपन करने के लिए सोचा कि सर आंसर में मेरे पास में sin x है, अगर यहां पे भी sin x होता तो sin x को कॉमन लिया जा सकता है. तो sin 2x का फार्मूला होता है दिस इज 2 of sin x into cos x. Now put here this will be 2 cos of 2x into sin x plus 2 sin x into cos x. sin x को कॉमन ले लेते हैं और 2 को भी कॉमन ले लेते हैं. ये होगा 2 sin of x, बचा आपके पास में दिस इज cos 2x और बचा आपके पास में हियर cos of x. अब 2 sin x तो है यहां पे, लेकिन ये वाला टर्म नहीं है, ये दोनों प्रोडक्ट में है. cos cos का है, यहां पे देखो ये cos c plus cos d या फिर cos a plus cos b का फार्मूला लग सकता है. फर्स्ट फार्मूला c c c and c. ठीक है सर? तो क्या होगा इसमें मैं फार्मूला यूज करूंगा दिस इज sin of x को बाहर रखा, दिस विल बी cos of इन दोनों को ऐड करो 3x divided by 2 this is 3x divided by 2 and 2 times here into cos इसमें से इसको माइनस करा x divided by 2 this is cos x divided by 2. देखो ये रिजल्ट है 2 into 2 will be 4 and there is 4 here sin x cos 3x upon 2 cos 3x upon 2 cos x upon 2. तो ये आपके पास में आ गया hence proof. ठीक है सर? यस. तो इसे कॉपी कर ले. एक थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और काफी शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे आईआईटी जेईई में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है सर? यस. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कॉपी करना. कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके 2019 में क्वेश्चन पूछ रखा है यहां से. और भी अगर किसी को डाउट्स होंगे क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस बाद में बता सकता हूं. ठीक है सर? यस. क्या है ये समझते हैं यहां से. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि सर आपके पास में साइन, इसके बीच का एंगल लेट अस सपोज मैंने कहा ये अल्फा है. ठीक है सर? यस. उसके बाद में नेक्स्ट में मैंने लिखा कि सर साइन अल्फा प्लस बीटा. नेक्स्ट टर्म में आपके पास में दिस इज साइन अल्फा प्लस 2 बीटा. नेक्स्ट में है साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना? हाँ, एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो आर्गुमेंट है इसमें बीटा ऐड करा तो ये मिला, इसमें फिर बीटा ऐड करा तो ये मिला, इसमें बीटा ऐड करा तो ये मिला एंड डॉट 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 लास्ट वाला टर्म लिख रहा हूं. देखो इसका जो भी आर्गुमेंट है वो किसमें है? एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना सर? यस. तो इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो देखो ये जो एंगल है आपके पास में एंगल है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा. तो जिसका फर्स्ट टर्म आपके पास में दिस इज फर्स्ट टर्म इज अल्फा. कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस की बात करूं मैं d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दिस इज बीटा. मींस बीटा को ऐड करते जा रहे हैं. तो nth टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म इज a इज अल्फा प्लस n माइनस 1 d की जगह पे बीटा. तो लास्ट में लिखूंगा सर साइन आपके पास में अल्फा प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा. ये जो लिखा हुआ है इसी का सम कैलकुलेट करना है. सम ऑफ ऑल दोस साइन वेयर एंगल ऑफ साइन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है सर? यस. इसे सिंपलीफाई करके देखते. चलो ये मिटाने वाला हूं यहां पर. ठीक है सर? यस. ध्यान रखना यहां पे मैं लिख लेता हूं. चलो इधर इस तरह से लिख लेता हूं एंड डॉट 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 आपके पास में
लास्ट टर्म आपके पास में अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। हियर फर्स्ट टर्म ऑफ एंगल, मैं लिख लेता हूं एंगल ऑफ साइन, एंगल्स ऑफ साइन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड एंगल्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस कितना है सर? कॉमन डिफरेंस आपके पास में बीटा का है, फर्स्ट टर्म आपको अल्फा पता है, तो इसका सम क्या होगा? इसके सम को मैंने कह दिया एस। आपके पास क्या कह दिया सर? इसके सम को मैंने एस कह दिया। अब देखो क्या करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए। मुझे एस कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे दोनों साइड में कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं? यस, तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2। इससे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं दोनों साइड में, यहां पे भी और इसमें भी। इसमें का मतलब इसमें सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चेक करते हैं क्या होगा। ये होगा आपके पास में 2s, s तो है ऑलरेडी, देखो यहां से s है आपके पास, और ये होगा आपके पास में 2 साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, इसके साथ देयर विल बी 2, देयर इज साइन ऑफ अल्फा इनटू साइन बीटा डिवाइड बाय 2। सेकंड टर्म होगा आपके पास में 2, देयर इज साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन बीटा डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन। ये सारा का सारा टर्म चलेगा। एक टर्म और लिखता हूं यहां से, ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट टर्म इज दिस इज 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इनटू साइन बीटा बाय 2, क्योंकि 2 साइन बीटा बाय 2 से राइट साइड में मल्टीप्लाई किया, मींस ऑल टर्म्स में मैंने मल्टीप्लाई करा। लास्ट टर्म क्या होगा एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। लास्ट में लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ साइन, क्या है ये, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2, दिस इज nth टर्म, ठीक है सर, यस, इनटू साइन बीटा बाय 2। सो हाउ टू सॉल्व दिस? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूं, ये वाला टर्म मैं कैलकुलेट करता हूं, ये इसके इक्वल है ना सर? यस। तो चलो मैं इसको अलग करके लिखता हूं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है सर, समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। इस पूरे टर्म को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, ऊपर वाले टर्म्स को मिटा रहा हूं, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है स्पेस के लिए, ठीक है सर, यस। इसे मैं मिटा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है सर, यस। और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रखा है इस तरह से। मुझे s कैलकुलेट करना है, ये कौन है, s के इक्वल, ध्यान रखना। तो इसे मैं मिटा देता हूं। इस टर्म को मैं ऊपर लिख रहा हूं फिर से, s 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 साइन अल्फा इनटू साइन बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा डिवाइड बाय 2, उसके बाद में प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन बीटा डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन। लास्ट में दिस इज ये टर्म, अनदर टर्म लिख रहा हूं, ठीक है सर। अनदर टर्म क्या होगा, 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इनटू साइन बीटा डिवाइड बाय 2, है ना? चलो इसे भी मिटा देते हैं। अब फार्मूलाज यूज करते हैं इसमें। क्या होगा फार्मूलाज, ये कैलकुलेट करता हूं मैं पहले। सो आई विल राइट हियर 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इनटू साइन बीटा डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल, साइन साइन प्रोडक्ट में है। क्या होता है फार्मूला, साइन साइन कब आता है, देखो c c c c, उसके बाद c c s s, हां यहां पे माइनस, ठीक है सर। तो साइन साइन आए, तो साइन a और साइन b है, मैंने कहा साइन a साइन b आपके पास में, तो इस साइड में होता है दिस इज cos a प्लस b माइनस सेकंड वाला फार्मूला है, दिस इज cos a माइनस b, ठीक है सर। चलो यूज कर लेते हैं। और यहां पे इस फार्मूला को यूज करने के लिए यहां पे -2 होना चाहिए, ये 2 भी होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से
-2 तो नहीं है मेरे पास में, अगर यहां पे माइनस नहीं है तो क्या होगा, यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, इसके बाहर में यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, यस। देखो ना, इस माइनस को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, अगर इस माइनस को दूसरी साइड शिफ्ट करता हूं तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तो टर्म क्या होगा आपके पास, दिस विल बी cos a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ध्यान रखना आपने, चलो यूज करते हैं आप। सो आई विल राइट हियर cos ऑफ a माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, उसके बाद माइनस a प्लस दिस इज cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, इस टर्म को उठाता हूं। सो आई विल राइट हियर 2 टाइम्स ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा इनटू sin बीटा डिवाइड बाय 2। क्या होगा फॉर्मूला, cos, इस वाले में से इसको माइनस करने जा रहा हूं, ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, उसके बाद माइनस प्लस करने जा रहा हूं, इसमें से इसको ऐड करूंगा तो ये होगा आपके पास में cos अल्फा प्लस बीटा तो है ही, प्लस करूंगा, दिस इज प्लस बीटा बाय 2 आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात करता हूं। चलो नेक्स्ट टर्म एक बार और लिख लेते हैं, दिस इज 2 sin अल्फा प्लस 2 बीटा इनटू sin बीटा बाय 2। क्या लिखूं फॉर्मूला, दिस इज cos, पहले माइनस, इसमें से इसको माइनस करूंगा, दिस इज अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है सर, माइनस हियर cos, दोनों को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन। अब मैं लास्ट टर्म लिखने वाला हूं, लास्ट टर्म मींस अनदर टर्म, वो है आपके पास में 2 sin अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, इज इट विजिबल देयर, यस। तो ये रिजल्ट होगा आपके पास में, दिस इज cos, दोनों का क्या करना है पहले, माइनस। सो आई विल राइट हियर माइनस साइन हियर, दिस माइनस दिस मींस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 इंटू, नॉट इंटू, दिस इज माइनस, माइनस क्या होगा, अब प्लस करेंगे इसके एंगल को इसके एंगल के साथ में, दिस इज cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, है ना, ये फॉर्मेट आया। अब चेक करते हैं कुछ चीजें, इन सभी टर्म को ऐड किया तब जाकर के ये मिलेगा, है ना सर, यस। तो सभी को ऐड करते हैं, लेफ्ट इक्वल साइन के लेफ्ट वाले को सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास में ये मिलेगा, क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, इक्वल साइन इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास में ये मिलेगा, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां से, सो दिस इज इक्वल्स टू s 2 टाइम्स ऑफ, मैंने कहा ऐड कर लो, ऐड कर लो, तो ये बनेगा आपके पास में s, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, सो s into 2 टाइम्स ऑफ sin बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करके देखते हैं, ये cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अगर इसको ऐड करोगे बीटा माइनस बीटा बाय 2 का मतलब है बीटा बाय 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो ये होगा आपके पास में, देखना यहां से, दिस विल बी बीटा बाय 2, तो मैं यहां से चेंज कर लूं बीटा बाय 2, इसको सॉल्व करके मैंने बीटा बाय 2 लिखा। ठीक है सर, यस, इट विल बी 3 बीटा बाय 2, तो चेंज कर रहा हूं यहां से सर 3 बीटा बाय 2, ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, यस। उसके बाद ये क्या होगा, 2 into 2 4 बीटा माइनस बीटा 3 बीटा बाय 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 बीटा बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बनेगा आपके पास में 5 बीटा बाय 2, सो आई विल राइट हियर 5 बीटा बाय 2, दिस इज 5 बीटा बाय 2 एंड सो ऑन। लास्ट में चेक करते हैं ये क्या बनेगा, है ना सर, इसको चेक करते हैं। अगर इसको मैं चेक करूंगा तो ये देखो यहां से n बीटा माइनस बीटा, ये बीटा को मल्टीप्लाई करो, n बीटा माइनस ऑफ बीटा माइनस बीटा बाय 2, तो ये n बीटा माइनस 3 बीटा बाय 2, दिस इज n बीटा, तो ये है माइनस 3 बीटा बाय 2। ठीक है सर, यस, सही है सर, यस।
अब यहां पे क्या बनेगा, ये बना आपके पास में, ये अल्फा बाद में बाहर में है, अल्फा प्लस, ठीक है सर, यस। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, इसे मैं लिखूंगा दिस इज कॉस अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाय 2। तो ये कितना बनेगा, माइनस बीटा बाय 2, है ना। सो दिस विल बी माइनस बीटा बाय 2। अब यहां से बीटा कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है सर, यस। यहां से बीटा को कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं बीटा को कॉमन लूंगा तो क्या होगा मेरे पास में, n माइनस 1/2, सही है सर। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन कैंसिल आउट होगा। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, हाँ, ये वाला कैंसिल कब हो रहा है, जब इसके नेक्स्ट टर्म प्रेजेंट है। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके आगे वाले के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कैंसिल कब होता है, फर्स्ट टर्म कैंसिल, पहला वाला कब कैंसिल होता है, इसके पहले वाले से, ठीक है सर, यस। और ये कैंसिल कब होगा, जब इसके आगे कोई टर्म होगा। तो सिमिलरली ये जो भी होगा ये कैंसिल आउट होगा इसके जस्ट पीछे वाले के साथ में। बचा मेरे पास में ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल आउट होता अगर इसके आगे भी टर्म होता तो, ठीक है सर, यस। तो चलो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहां से क्या है मेरे पास में, ठीक है, यस। चलो बचेगा कौन मेरे पास में, ये बचा, दिस इज कॉस अल्फा माइनस बीटा, सो आई विल राइट हियर कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 माइनस साइन हियर दिस इज कॉस, ये बचा। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं आप यहां से, ठीक है। इस बीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा अल्फा प्लस n माइनस 1, ठीक है। बीटा को कॉमन लिया तो आपके पास बचा 1/2 और यहां से आपके पास में बीटा। इसको सॉल्व करोगे माइनस 1/2, सो आई विल राइट हियर n माइनस 1/2 इनटू बीटा। ये फॉर्मूला मेरे पास में, ठीक है सर, यस। इसे कॉपी करेंगे, मुझे s कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना। तो क्या करते हैं, इसको भी सिंपलीफाई करना पड़ेगा। चलो कॉपी कर ले इसे, मुझे मिटाना यहां से कि cos, इसके अंदर का मटेरियल आपके पास में कुछ और है, इसे मैंने कह दिया आपके पास में a, इसे कह दिया मैंने पूरा का पूरा b। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला दिख गया, cos a माइनस cos b। तो वो फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे हम लोग, ठीक है सर, यस। बात समझ में आ रही है, चलो तो यहां से इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला बनेगा बताओ सर, cos c माइनस c, हाँ ये c सेकंड नंबर का फॉर्मूला, ठीक है सर, a माइनस b। तो ये होगा आपके पास में माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस b डिवाइड बाय 2 इनटू साइन a माइनस b डिवाइड बाय 2, है ना सर, दोनों में साइन बनेगा। तो चलो इसे लिख देते हैं। सो इधर पे लिख रहा हूं मैं s इनटू 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 साइन, दोनों को ऐड करूंगा, इसको इसके साथ में ऐड करने वाला हूं। बताओ देखो क्या होगा मेरे पास में, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2, इसको ऐड कर रहा हूं, प्लस अल्फा, इसको ऐड करूंगा तो n इंटू बीटा, दिस इज प्लस ऑफ n बीटा माइनस बीटा बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय 2। दूसरा आपके पास में साइन बनेगा, दिस इज साइन ऑफ, इस वाले में से इसको माइनस करने वाला हूं, दिस इज अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 माइनस, इसको माइनस करूंगा तो अल्फा माइनस, यहां पे माइनस साइन होगा, ध्यान रखना, माइनस एन बीटा, आई विल राइट हियर माइनस एन बीटा। उसके बाद में माइनस बीटा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, दिस विल बी प्लस बीटा बाय 2, ये आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करके लिख देते हैं, क्या क्या होगा मेरे पास में, देखो यहां से माइनस बीटा बाय 2 से प्लस बीटा बाय 2 कैंसिल होगा, हाँ यहां पे होल डिवाइड बाय 2 भी आएगा आपके पास में, होल डिवाइड बाय 2, ठीक है सर, दिस इज होल डिवाइड बाय 2, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल आउट होगा, बचा मेरे पास में साइन माइनस एन बीटा डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास में, इसे लिखता हूं, दिस इज s इनटू 2 साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, दिस इज माइनस ऑफ 2, हाँ दिस इज साइन, यहां क्या बचा ये देख लेते हैं, माइनस बीटा सॉरी माइनस बीटा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 माइनस ऑफ बीटा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये होगा आपके पास में अल्फा प्लस
एन बीटा है, दिस इज एन बीटा, और ये बचा माइनस बीटा होल डिवाइड बाय 2 बाकी है अभी, ठीक है सर, यस, होल डिवीजन यहां पे बाकी। बीटा को कॉमन ले लिया, बीटा अगर कॉमन लूंगा n minus 1, दिस विल बी n minus 1 बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये बचा, इनटू आपके पास में साइन ऑफ माइनस n बीटा। माइनस n बीटा का मतलब माइनस बाहर आया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और बचा n बीटा डिवाइड बाय 2। तो ये रिजल्ट आया, और यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, s की वैल्यू आएगी आपके पास में, दिस इज s इज इक्वल्स टू, आई विल राइट हियर sin इस n बीटा बाय 2 को इधर लिख रहा हूं, sin n बीटा बाय 2 इनटू sin ऑफ अल्फा प्लस n minus 1 बीटा डिवाइड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय इससे डिवाइड करूंगा, दिस इज साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय 2 आपके पास। सो दिस इज आवर रिजल्ट, हाँ ध्यान रखना आपने। सो दिस इज आवर फार्मूला फॉर व्हाट सर, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, उसका फार्मूला आपके पास ये है। तो ध्यान रखना। अब बात आती है, अगर मेरे पास में कॉस हो गया तो कॉस में क्या चेंजेस आते हैं, यहां पे चेंजेस आएंगे, ये केवल कॉस बनेगा और सारी चीजें सेम रहेगी। तो मैं यहां से एक बार लिख के देता हूं कि सर कॉस, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा एंड सो ऑन प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n minus 1 बीटा डिवाइड n minus 1 बीटा इज इक्वल्स टू, सेम फार्मूला होगा, बस यहां पे cos आएगा, तो मैं नीचे फार्मूला लिख देता हूं, दिस इज साइन ऑफ n बीटा डिवाइड बाय 2, देयर इज cos ऑफ अल्फा प्लस n minus 1 अपॉन 2 बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन बीटा डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है सर, यस। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है सर, यस। कॉपी कर लेंगे इसे, कॉपी कर ले इसे।